हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th हिंदी व्याकरण एवं रचना। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था अपठित किसे कहते हैं, इसका गद्य पद बताया था। अब मैं काव्यांश बताने जा रही हूँ, आप इसको देखिएगा। और अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल भावबोध पर होता है, अतः प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रश्न भाषा शैली से संबंधित भी हो सकते हैं। उत्तर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे सरल व स्पष्ट हो। कविता की पंक्तियों का प्रयोग उत्तर के लिए नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। अर्थात बच्चों, जैसे ये कविता लिखा हुआ है, इसको आंसर में यही नहीं लिख देना है, अपने शब्दों में लिखना है, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना है बच्चों। जैसे 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। डॉलर मतलब जानते हो बच्चों, अंग्रेज। यहाँ अंग्रेजों के डॉलर मन में मुस्काता है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। पर इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ग दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खाया उसका ध्यान करें। बच्चों, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के द्वारा लिखी कविता है। अब आपको बच्चों, अपठित मतलब जो कभी पढ़ा ना हो, आपको इसी कविता के माध्यम से ही आंसर निकालना है। जैसे उपयुक्त काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न, कवि के अनुसार 15 अगस्त का दिन क्या कहता है। कवि का कहना है कि जब भी 15 अगस्त का दिन आता है, वह यह संकेत देता है कि हमें जो आज़ादी मिली थी वह अभी अधूरी है, क्योंकि हमारे लोगों ने जो सपने देखे थे वे तो अभी पूरे ही नहीं हुए, वे सपने अभी अधूरे हैं। बच्चों, इस कविता में ही इसका आंसर है। जैसे भारत को प्राप्त आज़ादी अभी तक अधूरी क्यों है, दूसरे तथा तीसरे पद के आधार पर उत्तर दीजिए। कवि का कहना है कि आज़ादी के लिए इस देश के जिसे आम आदमी ने अपनी कुर्बानी दी, वे आज भी खाना बदोश जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जाकर देखो तो कलकत्ता के लोग किस तरह फुटपाथों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में क्या स्थिति है। भारत और पाकिस्तान दोनों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, भारत में अभी भी सही मायने में आज़ादी नहीं आई। उधर सीमा पर पाकिस्तान में तो और बुरा हाल है, वहाँ इंसान तक बेचे जाते हैं, भूखों को गोली मार दी जाती है और नंगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए जाते हैं।
प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बच्चों, अंग्रेजों से हमने 15 अगस्त 1947 को भले ही आज़ादी प्राप्त कर ली है, पर सही मायने में हमारी आज़ादी अधूरी ही है। इस कविता का उचित शीर्षक जो आज़ादी अभी अधूरी है, इसका शीर्षक बच्चों इसी में है, आज़ादी। देखिए, आज़ादी अभी अधूरी है, इसी कविता में ही इसका आंसर छिपा हुआ है बच्चों। आज़ादी अभी अधूरी है, इसका शीर्षक यही है। इसी तरह आपको ये भी दिया हुआ है, आप बुक ले लेंगे तब समझेंगे किस तरह उसका आंसर दिया जाता है। आप इसको करना होगा, आंसर करना होगा बच्चों। जब आप पढ़ेंगे तो उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप एक कविता को कई बार पढ़ेंगे और बहुत ही एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे, तब ही मूल भाव आपके समझ में आएगा। जब तक मूल भाव समझ में नहीं आएगा बच्चों, तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी कविता में ही रहता है। जैसे बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर मतलब हमें एकजुट होकर एकता के भाव से चलना है, सबको साथ में चलना है। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पालन होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में मतलब प्रकाश में भी और अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोड़ घृणा में पूत प्यार में, हमें मान और अपमान में भी चलना होगा। छड़ी की जीत में दीर्घ हार में, हमें थोड़ी सी जीत की खुशी में, और दीर्घ मतलब बहुत बड़े हार में भी जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें हर परिस्थिति में एकजुट ही रहना है बच्चों। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, ध्येय मन आपका विचार, आपका मन, जो आपने अपना एक निश्चय पथ बनाया हुआ है। प्रगति चिरंतन कैसा इतियब, सुस्मित हर्षित कैसा भ्रमलत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, पहले पद में कवि क्या संदेश दे रहा है? बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। कवि कह रहा है कि भले ही हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, प्रलय ही क्यों ना आ जाएं, तथा पैरों के नीचे अंगारे बिछे हों और सिर पर अग्नि की वर्षा हो रही हो, हमें राष्ट्र हित में हंसते हंसते एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना होगा। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, किन हालातों में हमें अपना मस्तक ऊंचा और सीना तान कर चलना है? किन हालातों में हमें मस्तक ऊंचा और सीमा तान कर चलना होगा? कवि का कहना है कि चाहे खुशी हो या गम हो, चाहे भारी तूफान हो, चाहे सम्मानजनक स्थितियां हों या अपमानजनक, हमें देश हित में अपना उन्नत मस्तक और उभरा हुआ सीना लेकर ही कष्टों का सामना करना होगा। कवि तीसरे पद में कवि किन कार्यों के लिए हमें प्रेरित कर रहा है? कवि कह रहा है कि चाहे प्रकाश हो या अंधकार, हमें चाहे किनारे पर हो या बीच धारा में, हमसे लोग घृणा करते हो या स्नेह, हमें जीवन के समस्त आकर्षक अरमानों का त्याग कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। कदम मिलाकर चलने से कवि का क्या तात्पर्य है? देशवासियों को परस्पर मिलजुल कर राष्ट्र हित में अपने कार्य करने होंगे। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, अब आपको इसी आधार पे सब क्वेश्चन करना है
अभी आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर और दिया हुआ है। यहाँ से ये अभ्यास प्रश्न यहाँ से दिया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बच्चों। इसका अर्थ बताऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। आप बच्चों बुक ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। बच्चों कोरोना आपका कुछ आपके पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े, इसलिए बुक लीजिए। कोरोना तो एक बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के लिए घर पे बैठ के और बहुत ही एकाग्रचित होकर पढ़ने का। आप समय मत बर्बाद करिए बच्चों, दोबारा ये समय नहीं आएगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो निश्चय ही अपने एक एक पल को संजोकर उसका लाभ उठाइए। अगर आप इस पल का लाभ नहीं उठाएंगे बच्चों तो आप पीछे रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप ऑफिस से मेरा नंबर लेकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।